देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको कोस 45 कोस 45 डिग्री अपॉन में आ जाएगा आपका सेक 30 प्लस कोसेक कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा है ना, ज्यादा नहीं। देखो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में अंडर रूट का 2। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपॉन में अंडर रूट का 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू केवल 2। ठीक है, देखो इस 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, केवल वैल्यू रखी अपन ने। देखो ये 1 अपॉन में रूट का 2 पूरे के अपॉन में, देखो अंडर रूट 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट का 3। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 अंडर रूट का 3। इसमें किसी को कोई समस्या? चलो ठीक है, देखो ध्यान से देखना है, ये 1 अपॉन में रूट का 2 है आपका। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 अंडर रूट का 3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, देखो हाँ हाँ, वो गलती से मैंने उसको 2 लिख दिया है, वो अंडर रूट 3 है ना। मतलब ये 1 अपॉन में रूट 2 वो तो उसकी प्लेस पर ही है, वो कहीं नहीं गया, वो उसकी जगह पर ही है, बस इसकी प्लेस चेंज हो गई आपकी। ये अंडर रूट 3 नीचे था तो ऊपर आ गया और ये 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आपका नीचे आ गया। इसमें किसी को कोई समस्या? चलो देखो अब ध्यान से देखना सभी, ये हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो अंडर रूट का 3। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट का 2, ये 2 इस अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट का 2 प्लस 2 अंडर रूट का 6, अंडर रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? क्या 2 को कॉमन निकाल सकते हैं आप, है ना, या डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। आप 2 को कॉमन निकाल के करो तो वैसे कर सकते हो, या डायरेक्ट सोल्व करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। हाँ, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज। 9th क्लास में पढ़ा था रेशनलाइज, है ना। 9th क्लास का टॉपिक है आपका रेशनलाइज करना, हर का परिमेयीकरण करना, है ना। तो देखो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 पूरे के अपॉन में 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट का 6। जिसको रेशनलाइज के बारे में पता होगा, हर का परिमेयीकरण करने के बारे में पता होगा, उसके लिए बहुत आसान होगा ये, है ना। और जिनको नहीं पता है बता रहा हूं, रेशनलाइज करना मतलब कि भैया जो नीचे वाली संख्या है उसके अपोजिट साइन के साथ में ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना। अपोजिट साइन मतलब अगर प्लस का है दोनों के बीच में तो माइनस लगेगा, माइनस रहता तो प्लस लगेगा, और ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करना भैया, मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आया भैया सबको? ठीक है, देखो ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट का 6, समझ में आया क्या करा मैंने, है ना। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, फर्क केवल साइन का फर्क है। तो भैया यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा प्लस, वो प्लस माइनस वाला ए स्क्वायर वाला, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट का 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट का 6 और उसका भी होल स्क्वायर। आया समझ में भैया सबको? चलो ठीक है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दे क्या, ये 2 अंडर रूट का 6 माइनस 2 अंडर रूट का 18। आया समझ में सबको? देखो ये अंडर रूट 2 का सॉरी अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 6, ये 2 का इसके बाहर मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा आपका। फिर इस अंडर रूट 3 का इस अंडर रूट 6 में मल्टीप्लाई किया तो 18, और इस 2 का इस 3 में करा तो 2 तो बाहर ही आएगा आपका, है ना। और नीचे भी इसमें मल्टीप्लाई करा अपन ने भैया, कैसे मल्टीप्लाई करा,
इन दोनों को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। पता है ना फॉर्मूला सबको, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता हमारा। तो भैया देखो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 2। समझ में आया 4 और 2 कैसे आया? इस 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, और इसका स्क्वायर हुआ तो इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 2 आ गया आपका। यहां पर भी वही होगा, 2 का स्क्वायर कितना भैया 4 और इसके स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो कितना 6। आया समझ में भैया? यहां पर अपन 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो यहां अंदर क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट का 18 पूरे के अपोन में 4 2 जा 8 माइनस 24, 4 2 जा 8 माइनस 24। ठीक है, देखो 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 पूरे के अपोन में माइनस का 16। यह आया समझ में सबको? ठीक है, देखो ये 2 से काट देंगे अपन इसको, किसको 16 को, तो कितना बचेगा 8, है ना, माइनस का 8। देखो अब ये माइनस को ऊपर शिफ्ट करना आपको, तो इसमें से माइनस का कॉमन निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें है ना एक प्रॉब्लम ये है कि चाहो तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक अपनी बुक का आंसर निकालना ना, इसमें थोड़ा सा और आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता, है ना। लेकिन बस आंसर कहां खत्म नहीं होता, अपॉन में अंडर रूट नहीं होता है, बटे में अंडर रूट होगा, वहां आंसर खत्म नहीं हो सकता आपका। बाकी आपका आंसर यहां पर भी खत्म हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने को एनसीईआरटी का आंसर लाने के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन और करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास बचा यहां पर अंडर रूट का 6 माइनस अंडर रूट का 18 पूरे के अपोन में माइनस का 8। आया समझ में भैया सबको ये? अब देखो ध्यान से देखना सभी, यहां पर है आपके पास अंडर रूट का 6, अंडर रूट का 6 है माइनस अंडर रूट का जो 18 है, ये किस रूप में बाहर निकल सकता है? 3 अंडर रूट का 2 इस रूप में बाहर निकल सकता है। ये पूरे के अपोन में क्या है भैया माइनस का 8। यहां पर क्या करेगा अपन, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे? माइनस को। तो भैया माइनस को कॉमन निकालेंगे तो आपका जो ये अंडर रूट 6 है ये काय का हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि अभी प्लस का है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिख रहे हैं, उसको बाद में लिख रहे हैं, कर सकते हैं आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट का 2 और माइनस का अंडर रूट का 6 और ये माइनस का 8, माइनस से माइनस गया, है ना। तो आपके पास बचेगा भैया 3 अंडर रूट का 2 माइनस का अंडर रूट 6 अपोन में 8, और यही आपका एनसीईआरटी बुक का आंसर है। ठीक है, ये आपकी बुक का आंसर है, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो।